यहाँ ना ठंड शुरू हो गई है एंड आई गेस कि पूरे इंडिया भर में शायद लगभग जगह पे ठंड शुरू हो गई है। सो आई थिंक कि बहुत बार मुझे ना बहुत लोगों ने पूछा कि आपका लाइक मेंटेनेंस कितना आता है, क्या कॉस्ट होता है, रनिंग इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट क्या आता है, फूड कॉस्ट क्या आता है। सो येस, दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट द मेंटेनेंस ऑफ माई फिश रूम। येस, द फिश रूम। ठीक है, उसका साउंड आएगा, उसका बैकग्राउंड साउंड आएगा, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस रहेगा। फ़ैन स्टार्ट है, मशीन स्टार्ट है, पानी कम होने के कारण स्प्लैशिंग साउंड बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो बेयर विथ मी एंड बेयर विद द वीडियो, एंड तक देखिए, सारी चीज़ पता चलेगी आपको। ठीक है, तो चलिए आज का एपिसोड शुरू करते हैं। सो विंटर्स शुरू हो गए हैं। सो विंटर्स में सबसे बड़ा फ़िश कीपर्स को एक चीज़ का प्रॉब्लम आता है, दैट इज़ टू लाइक मेंटेन द वाटर टेम्परेचर। हाँ, तो उस सब में सबसे बड़ा लफड़ा आता है इलेक्ट्रिसिटी बिल का। ठीक है, एंड एक चीज़ यहाँ से हम बच जाते हैं, दैट इज़ लाइक वाटर चेंज। पर वाटर चेंज में अगर जिनके पास में ओवर स्टॉक्ड है या फिशेस बड़ी है, कम जगह है, तो उसमें अमोनिया वगैरह को कैसे मेंटेन करें, क्या चीज़ है, इन सब के बारे में मैं हल्के से टिप्स दूंगा आप लोगों को इसी वीडियो में। तो ये वीडियो को एंड तक देखिए, थोड़ा लंबा हो सकता है कंपैरेटिवली, तो पूरा एंड तक देखिए, स्किप मत करिए कुछ भी चीज़। आप ज़्यादा से ज़्यादा उस चीज़ को लाइक स्पीड बढ़ा के आप लोग ये वीडियो को पूरा एंड तक देख सकते हैं। ठीक है, सो ठंड के टाइम पे मेरे टैंक रूम में भी क्या क्या चीज़ें मैं पहले आप लोग को दिखा देता हूँ। मैंने आगे प्रोविजंस क्या करा है वो भी बताऊँगा आप लोगों को। ठीक है, सो वी लाइक एंटर इनटू द रूम ना। तो अभी फ़िलहाल करंट सिचुएशन में हमारे पास में दो ही टैंक रनिंग है, द मेन टैंक एंड द अबा टैंक। सो ये जो टैंक है ना, ये टैंक में अभी मशीनरीज़ में बताऊँ तो मैं क्या क्या चालू है। मशीनरी में एक इसका जो पंप है, जो ओवरहेड फिल्ट्रेशन में जा रहा है पानी यहाँ से, एक वो पंप है। वो पंप का लाइक सनसन JTP 16000 जो पंप है वो चलता है। इट इज़ लाइक रनिंग 24/7। जब से वो आया है तब से वो 24/7 रन कर रहा है। साथ साथ में इसमें आपको वो कॉर्नर में हीटर लटकता हुआ दिख रहा होगा आप लोग को। आई गेस यस, RS का हीटर है, बट एज ऑफ नाउ इट इज़ वर्किंग फाइन एंड इट इज़ कीपिंग द वाटर लाइक क्वाइट नॉर्मल। एंड येस, दैट आई एम सेइंग हाई टू यू ऑल। एंड इसके साथ साथ में अभी मेरे पास जो एक्चुअली पुराना ये जो वेव मेकर रखा हुआ था ना, ये भी मैंने अभी रिसेंटली ऐड किया। इसके कारण मुझे कितना फ़र्क आया कॉस्ट में, मैं वो आप लोग को बताऊंगा। ठीक है, तो ये 3 ही इक्विपमेंट है। द फर्स्ट वन इज सबमर्सिबल पंप, सेकेंड इज द हीटर लाइक द वाटर हीटर, एक्वेरियम वाटर हीटर, एंड थर्ड वन इज द वेव मेकर। ओके, द फोर्थ आइटम इज नथिंग बट द ओवरहेड लाइट्स। यहाँ जो 2 लाइट्स दिख रही हैं, ये दोनों लाइट 50 वॉट ईच LED लाइट है, फ्लड लाइट जिसको बोलते हैं। ठीक है, एंड ये भी सिर्फ तभी लिटअप होती है जब हम लोग एक्सेस करते हैं। तो हार्डली अगर 24 आवर्स में अगर देखा जाए तो मैक्सिमम ये 1 से 2 घंटा ही जलती है। तो बाकी लाइक 20 से 22 आवर्स ये ब्लैंक ही रहता है, बंद ही रहता है। तो सिर्फ जो 24/7 जो रनिंग है, दैट इज़ द सबमर्सिबल पंप जो अंदर है उसमें ऑलरेडी। ठीक है, एंड एज ऑफ नाउ अभी वेव मेकर भी चालू है। ठीक है, अब ये टैंक में देखा जाए, प्लीज़ एक्सक्यूज़ द फिल्थ, ये जो अभी टैंक है ना, ये टैंक में अभी लाइट है, बट लाइट भी लाइक अभी शायद ख़राब हो गया रिसेंटली, तो मेरे को उसको चेंज करना पड़ेगा। तो द फिश इज़ लाइक एब्सोल्युटली फाइन। पानी भी अच्छा है, साफ़ है। अभी हाल फिलहाल में मैंने अभी रिसेंटली यहाँ पे ना मैं देख रहा था कि अभी जो मॉर्निंग आवर्स में ना, ये गेट के तरफ से अर्ली मॉर्निंग है, मेरा ईस्ट है एक्चुअली ये वाला पार्ट, तो यहाँ से मॉर्निंग आवर्स में यहाँ पे सनलाइट आती है अंदर यहाँ पे। तो ये टैंक में डायरेक्ट सनलाइट पड़ने के कारण ना यहाँ थोड़ा सा ग्लास में एल्गे इशू आ रहा है, बट नो प्रॉब्लम। अब उस चीज़ को लाइक मैं स्क्रब ऑफ कर देता हूँ। ओवरहेड फिल्टर चल रहा है, ठीक है, वो सेटअप किया हुआ है, जिसको हम लोग टॉप फिल्टर भी बोलते हैं। ये आई गेस VS एक्वा या ऐसा कोई कंपनी का था। एंड अभी मैं इसमें हीटर भी इंस्टॉल करने वाला हूँ। सो जो अपना सबमर्सिबल पंप है ना, जो इसके अंदर लगा हुआ है, जो इसमें 24/7 चल रहा है, उसका जो वॉटेज है दैट इज़ 140 वॉट, एंड 140 वॉट इज़ रनिंग कंटिन्यूसली 24/7। एंड जब से द डे आई हैव परचेज, द डे आई हैव रिसीव्ड द प्रोडक्ट, एंड जिस दिन से मैंने उसको इंस्टॉल करा है टैंक में, उस दिन से लेकर आज का दिन है, इवन द रिकॉर्डिंग डे है, अब तक के वो चल रहा है। टचवुड सब सही चल रहा है। हाल फिलहाल में बीच में उसने हार्ट अटैक दिया था मुझे, बंद हो गया था, एंड ऑल ऑफ अ सडन बंद होने के साथ साथ में ये लीकेज का भी प्रॉब्लम दिख रहा था। सो मैं बोला यार बैक टू बैक ये सब चीज़ नहीं चाहिए, बट इवेंचुअली वो स्टार्ट हो गया था कुछ। ठीक है, तो एक चीज़ है वो, तो अभी इट इज़ रनिंग फाइन, फुल पोटेंशियल पे है। एक चीज़ है कि वो वेरिएबल पंप है, जिसके कारण एक बहुत ज़्यादा प्लस पॉइंट है कि जो पंप है ना, लाइक जो उसमें अगर वोल्टेज फ्लक्चुएशन भी हो रहा है ना, तो बहुत अच्छी तरीके से उसका वो पावर कम या ज़्यादा करता है वो, जिसके कारण वो ख़राब होने की उसकी जो परसेंटेज है वो काफ़ी रिड्यूस्ड है, काफ़ी मिनिमल हो जाती है। ठीक है, सो वेरिएबल पंप लेना इज़ रिकमेंडेड फॉर द एक्वेरियम कीपर्स, एक्वेरियम या फिश कीपर्स बोलेंगे। ठीक है, अब इसके साथ साथ में जो वेव मेकर है ना, ये एक सेकेंड इसका मैं मॉडल आपको दिखा देता हूँ, पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं। दिस इज़ सनसन JVP 402
ठीक है। एंड ये जो वेव मेकर है, ये वेव मेकर 48 वॉट का है, काफ़ी अच्छा फ्लो है और ये टैंक के लिए तो बहुत ज़बरदस्त काम कर रहा है वो। आई एम थिंकिंग ऑफ एडिंग अनदर वन इनटू दिस टैंक एंड आई एम लुकिंग फॉर इट। एंड साथ साथ में अब वो जो आपको हीटर दिख रहा है ना, RS का जो हीटर दिख रहा है आपको बैक साइड में, सो वो RS का हीटर जो है वो 300 वॉट का है। अब कैच ये है कि वो जो हीटर है ना, वो सिर्फ साल में विंटर्स के टाइम पे जलता है। दैट इज़ टू फ्रॉम लाइक अक्टूबर नवंबर से लेकर लाइक टिल मार्च या फरवरी एंड तक, मतलब उसको ऑन करता हूँ, बाकी उसके बाद पूरा साल भर वो शांत रहता है, ठीक है। एंड इसमें भी मैं अभी जो हीटर है, इसमें ये ब्लैंक टैंक में दिख रहा होगा आप लोग को, ये रखा हुआ हीटर, ये मैं इसमें इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ। एंड वो जो हीटर है अगेन वो 300 वॉट का है, तो वो भी मैं ऐड करने वाला हूँ, बट ये अगेन सिर्फ और सिर्फ विंटर सीजन में है। इसके अलावा ये रूम में और क्या होना है, ये लाइट्स के बारे में मैंने आपको बता दिया। ये जो फ़ैन है ये क्रॉम्पटन का फ़ैन है, ये लाइक वेंटिलेशन के लिए यूज़ करा, अभी हाल फिलहाल में ये ड्राइंग पर्पज़ के लिए यूज़ हो रहा है। ये एक है, यानी कि रूम लाइट है। इसके अलावा हाल फिलहाल में अभी और कुछ भी नहीं है, सिर्फ इतने से चीज़ का मुझे ऑलमोस्ट सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी बिल जो आ रहा है ना, इट इज़ कमिंग नियर अबाउट 1000 रुपीज़ टू 1200 रुपीज़, ठीक है। ये इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट है एंड ये सिर्फ और सिर्फ फिश रूम का कॉस्ट है, ठीक है, बिकॉज आई हैव अ सेपरेट मीटर फॉर इट, सो आई कैन कैलकुलेट द यूनिट्स। एंड एक्चुअली फ़िश रूम अकेले नहीं बोलूँगा कि मेरा फर्स्ट फ्लोर एंड जो टेरेस है वो एक ही मीटर में है, सो उस चीज़ के कारण मेरा जो यूनिट कंजम्पशन है थोड़ा हायर साइड पे है, जिसके कारण मुझे पर यूनिट चार्जेस थोड़ा सा हायर लगता है। बट एक मोटा मोटी देखा जाए तो 1000 से 1200 रुपये के आसपास एक कॉस्ट आ रहा है आज के रेट में, ठीक है। एंड साथ साथ में अगर मैं फ़िश फीड की बात करूँ, फ़िश फीड में मैंने आप लोग को ऑलरेडी एक वीडियो में आप लोग को बता दिया है कि कितना कॉस्ट आता है, बट एक टेंटेटिव देखा जाए तो उसका भी एक मोटा मोटी 1500 से 2000 रुपये के आसपास मुझे कॉस्ट आ रहा है। तो इट इज़ लाइक क्यूमुलेटिव लेकर देखा जाए तो 2500 से 3000 रुपये के आसपास एक एवरेज बोलूँगा तो मंथली कॉस्ट आ रहा है मुझे। अब इसमें एक चीज़ जो है जो कि ये टैंक को लाइक वाटर रिफ़िल करने के लिए जो हम लोग एक कॉमन पंप है घर का जो कि अंडरग्राउंड टैंक से कनेक्टेड है, वो टैंक का जो पंप से पानी आना है वो इसमें आना है, उसमें शिफ्ट करूँगा तो अगेन उसका भी लाइक 200-250 रुपये के आसपास कुछ आना है, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में एक नया चीज़ मैंने स्टार्ट करा है कि इसमें डेली इसका पानी मैं लाइक जो टेरेस गार्डन है, ये मैं आप लोग को दिखा देता हूँ अभी। येस, दिस इज़ टेरेस गार्डन। सो ये टेरेस गार्डन में हम लोग लाइक उसका पानी यूज़ करते हैं। एक चीज़ अभी आपको और दिखा देता हूँ, यू कैन सी कि इसके लाइक आउटलेट से ही कनेक्टेड है, वो भी मिडल पोर्शन से। सो इसका पानी ख़त्म होगा भी तो ज़्यादा से ज़्यादा 50% पे आके रुक ही जाएगा। सो यहाँ से पानी लाइक हम लोग लाइक इसको ट्री टेरेस गार्डनिंग के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। एंड अभी एक चीज़ सबसे बेस्ट चीज़ क्या हुई कि अभी इसका या रादर पूरे घर का इलेक्ट्रिसिटी टोटली फ्री होने वाला है, एंड दैट इज़ ऑल थैंक्स टू द सोलर सिस्टम वी हैव प्लान्ड टू इंस्टॉल इन आवर प्रॉपर्टी। लाइक जो सोलर सिस्टम है ना, सोलर को मैं कहाँ लगा रहा हूँ, ये जो है ना, ये पोर्शन है, ये जो पोर्शन दिख रहा है आप लोगों को, ये वाले एरिया में मैं लगाने वाला हूँ। ये इट्स क्वाइट लाइक 5 एरिया है वो, एंड येस यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ वो सोलर सिस्टम। एंड येस 100% फ्री हो जाएगा, एंड जो कंजम्पशन वगैरह जितना भी है उसके अकॉर्डिंगली हम लोगों ने पूरा सिस्टम प्लान किया है। एंड सिस्टम इज़ क्वाइट हेवी, एंड आगे के लिए भी थोड़ा सा फ्यूचर प्लानिंग रख के भी मैंने प्लान करा है, क्योंकि जल्द, बहुत ही जल्द मैं ये जो आपको अदर साइड ऑफ द रूम है जो मैं जनरली नहीं दिखाता हूँ कभी भी, वीडियो में बहुत कम देखा होगा, यहाँ पे एक रैक सिस्टम आने वाला है बहुत ही जल्द, यहाँ पे मॉन्स्टर सेटअप आने वाला है बहुत ही जल्द। ये जो पूरा कचरा दिख रहा है, कचरा नहीं बोलूँगा, यहाँ सारा यूज़फुल आइटम्स ही है, ये सारा इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, ये सारा प्लम्बिंग आइटम है, यहाँ पे पूरा फिल्ट्रेशन मीडिया रखा हुआ है इसके अंदर। सो ये सारी चीज़ हट जाएगी, यहाँ पे वो सिस्टम आने वाला है, मॉन्स्टर टैंक सेटअप आएगा बहुत जल्द, अरे बहुत जल्द ऐसे लाइक विद इन लाइक 6 मंथ्स के अंदर कोशिश करने वाला हूँ ये 2 में से कोई एक सेटअप मैं यहाँ पे इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ। एंड साथ साथ में ये सेटअप भी मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, एंड ये सेटअप के साथ साथ में इसमें एक ट्विस्ट है, एक बहुत सही चीज़ चल रही है इसमें ऑलरेडी। एंड साथ साथ में ये जो टैंक है ना, ये टैंक को मैंने इसीलिए यहाँ वेलकम टैंक इसलिए रखा है, एंड बाहर इसलिए रखा है, ये आउटडोर सेटअप मैं बना रहा हूँ। इसमें क्या है कि ये मेरा ईस्ट पार्ट है, येस दिस पर्टिकुलर एरिया इज़ ईस्ट पार्ट, जिसके कारण मुझे मैक्सिमम 12 साढ़े 12 या 1 बजे तक ये टैंक में धूप लगेगी, जो कि मॉर्निंग की बहुत नमीस या कम हार्श लाइट होती है, सनलाइट होती है, जिसके कारण मैं जो इसमें प्लांटेशन प्लान कर रहा हूँ दैट विल गोइंग टू बी लाइक वाओ। एंड जिसके कारण बाकी भी सेटअप करके मैं यहाँ पे इसमें डेफिनेटली यहाँ पे थोड़े बहुत मैं कुछ एक्वेटिक भी ऐड करने वाला हूँ, एक्वेटिक क्रीचर्स ऐड करने वाला हूँ, एंड साथ साथ में यहाँ पे क्रीपर्स भी मैं ऐड करूँगा, जिसके कारण अपना रूम और ज़्यादा सुंदर दिखेगा, ठीक है।
तो चलिए करते हैं। आई होप आप लोग को सब चीज़ समझ आई होगी, पसंद आई होगी। एंड आप लोग भी आप लोग के एक्सपेंसेस एंड येस मेंटेनेंस आप लोग भी शेयर करिए। आपको कितना मोटा मोटी कितना खर्चा आता है, आप लोग की स्टोरी भी मुझे बताइए। आई वुड लव टू हियर फ्रॉम योर एंड टू। तो चलिए आज का एपिसोड यहाँ खत्म करते हैं। थैंक यू एवरीवन, जय हिंद।